हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास बिंदास चल रही होगी। आज हम बात करेंगे डिविडेंड पॉलिसी की। अब सर ये डिविडेंड पॉलिसी होता क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सर डिविडेंड पॉलिसी से हम क्या समझते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि डिविडेंड होता क्या है। ठीक है, तो वो सबसे पहले एक कंपनी, मान लो ये कंपनी है, इसके अंदर इस कंपनी ने शेयर्स बेचे हैं। ठीक है भैया, शेयर्स होल्डर को शेयर बेचे हैं। ठीक है भैया, अब शेयर बेचे हैं तो उस जिन लोगों ने शेयर लिए हैं वो क्या लेगा, प्रॉफिट भी लेगा, है ना। उस प्रॉफिट को ही हमने क्या बोला है, डिविडेंड बोला है। उस प्रॉफिट को ही क्या बोला है हमने, डिविडेंड बोला। यानी कि कंपनी जिसको शेयर दे रही है उसके जो शेयर दे रही है वो पैसा देगा, कंपनी के अंदर पैसा लगाएगा और वो पैसे के बदले क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा, है ना। कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से क्या लेगा, एक रेट ऑफ रिटर्न लेगा। तो उसी को हमने क्या बोला है, डिविडेंड बोला है। यानी कि लाभांश पॉलिसी, है ना। लाभांश यानी कि हमें कोई लाभ हो रहा है उस कंपनी से, उसकी पॉलिसी है। अ कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी डिक्टेट्स द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड आउट बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। ठीक है, कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी क्या कहती है कि कुछ अमाउंट डिविडेंड पेड आउट ऑफ द बाय द कंपनी, यानी कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है टू इट्स शेयर होल्डर। किसको पे कर रही है, अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, एंड द फ्रिक्वेंसी विद विच द डिविडेंड्स आर पेड आउट। ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी को, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से डिविडेंड पेड आउट करे जा रहे हैं उसी को हमने क्या बोला है, डिविडेंड पॉलिसी बोला है। व्हेन अ कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट, जब हमारी कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है, दे नीड टू मेक अ डिसीजन, वो एक डिसीजन लेती है ऑन व्हाट टू डू विथ इट। हम उस जो प्रॉफिट कमाया हुआ है आपने, उस कंपनी, मतलब उस प्रॉफिट का हम क्या करें इन द सेंस दे कैन आइदर रिटर्न प्रॉफिट इन द कंपनी। ठीक है, यानी कि रिटेन्ड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मैंने कल भी समझाया था आप लोगों को कि रिटेन्ड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि भैया जो शेयर होल्डर का पैसा है हम उसे वापस ना करके अपनी कंपनी में ही लगा दो, उसको क्या बोलते हैं भैया, रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटेन्ड प्रॉफिट बोलते हैं या फिर रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। इन द कंपनी रिटेन्ड अर्निंग ऑन द बैलेंस शीट, यानी कि अपनी कंपनी के अंदर ही क्या कर लें, उस प्रॉफिट को यूटिलाइज कर लें। और दे कैन डिस्ट्रीब्यूट द मनी टू शेयर होल्डर्स, या फिर क्या करें, तो शेयर होल्डर का मनी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें उनके जिन्होंने शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर हैं कंपनी के, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। किसके फॉर्म में कर दें, डिविडेंड के फॉर्म में कर दें। आई होप ये डिविडेंड पॉलिसी की जो आपकी डेफिनेशन है वो समझ में आई होगी आपको। अब डिविडेंड पॉलिसी जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। यानी कि कैसे कैसे डिविडेंड दिया जाता है, रेगुलर डिविडेंड होता है, स्टेबल डिविडेंड होता है, इरेगुलर डिविडेंड होता है और नो डिविडेंड, यानी कोई डिविडेंड नहीं, यानी कि कोई पैसा नहीं। देखेंगे भैया, अब सबसे पहले डिविडेंड पॉलिसी को समझने के लिए डिविडेंड समझना भी बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ डिविडेंड। अ डिविडेंड इज़ द शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है डिविडेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपल टर्म्स में बताया कि कोई कंपनी अपने शेयर बेचती है तो जिनको शेयर बेच रही है उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। उसी को हमने क्या बोला है, डिविडेंड बोला है। अ डिविडेंड इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स इन द कंपनी एंड द रिटर्न दैट शेयर होल्डर रिसीव फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। ठीक है, तो भैया क्या होता है, वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई, जो चीज़ बताई कि जो शेयर होल्डर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। द कंपनीज मैनेजमेंट मस्ट यूज़ द प्रॉफिट। ठीक है, जो कंपनी के मैनेजमेंट होता है जो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर से मिल रहा है उसी से क्या करेगी, भैया, क्या करेगी, प्रॉफिट को या तो फिर अपनी कंपनी में ही लगा देगी या फिर उनको क्या कर देगी, वापस कर देगी, उनका प्रॉफिट उनके पास भेज देगी। ठीक है, टू सेटिस्फाई इट्स वेरियस स्टेक होल्डर, जहाँ पर स्टेक होल्डर सेटिस्फाई रहें वो काम कंपनी करने के लिए तैयार रहती है। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पहली प्रेफरेंस दी जाती है एज दे फेस द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क इन द कंपनी, क्योंकि वो क्या करते हैं, हाईएस्ट रिस्क ऑफ द कंपनी, यानी कि हाईएस्ट रिस्क उठाते हैं हमारी कंपनी के अंदर। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि वो क्या करते हैं, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क
क्या करते हैं, अपने ऊपर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे द डायरेक्टर नीड्स टू टेक अ लॉट ऑफ फैक्टर। जो डायरेक्टर जो होता है, फाइनेंस डायरेक्टर हो गया, वो क्या करेगा, लॉट्स ऑफ फैक्टर इनटू कंसिडरेशन व्हेन मेकिंग द डिसीजन। जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के अंदर, क्या होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो एक डिसीजन पे पहुंचते हैं, या तो हम इनका जो पैसा है वो रिटर्न कर दें, या फिर रिटर्न प्रॉफिट का वाला है। रिटर्न प्रॉफिट का मैंने बताया, क्या रिटेन्ड प्रॉफिट का मतलब क्या बताया मैंने, कंपनी के अंदर ही लगा दें। द ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, अपनी कंपनी को हायर ग्रोथ के लिए क्या कर लें, उसी अमाउंट को क्या कर लें, यूटिलाइज कर लें ऑफ द कंपनी। एंड अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, और फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए क्या कर लें, फंड को यूटिलाइज कर लें, फंड को स्टोर करके रख लें। देयर आर वेरियस डिविडेंड पॉलिसीज़, बहुत सारे डिविडेंड पॉलिसीज़ होते हैं ऑफ अ कंपनी कैन फॉलो सच एज। अब कौन कौन से डिविडेंड पॉलिसी कंपनी फॉलो करती है, आइए अब हम समझते हैं। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं हम लोग, अब कौन कौन से टाइप के क्या होते हैं, पॉलिसीज़ होते हैं। तो सबसे पहले ही है रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। अब सर ये रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी होती क्या है बेसिकली, तो अंडर द रेगुलर डिविडेंड, अब रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी द कंपनी पेज आउट डिविडेंड, यानी कि रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी के अंदर क्या होता है, कंपनी पे करती है डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स एवरी ईयर। यानी कि रेगुलर का मतलब क्या होता है, टाइम टू टाइम, एवरी ईयर, साल टू साल क्या करती है, हमारी शेयर होल्डर्स को क्या देती है, रेगुलर पैसा देती है, यानी कि रेगुलर प्रॉफिट देती है। इफ़ द कंपनी मेक्स एबनॉर्मल प्रॉफिट, अगर हमारी कंपनी एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, द एक्सेस प्रॉफिट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। और कभी कभी होता है कि ज़्यादा ही हमारी जो कंपनी है वो क्या कर रही है, राइज कर रही है, तो उनका पैसा क्या करते हैं ये लोग कि उनका पैसा थोड़े दिन के लिए रोक लेते हैं और उसी जो प्रॉफिट हुआ है वो पैसा दोबारा लगा देते कंपनी के अंदर, तो और ज़्यादा पीक पे जाएगा, पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो भैया शेयर होल्डर्स बट आर विद हेल्ड बाय द कंपनी, लेकिन ये कौन करता है, ये कंपनी करती है एज अ रिटर्न अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। कब कर पाती है, जब रिटेन्ड अर्निंग के लिए शेयर होल्डर क्या हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। इफ़ द कंपनी मेक अ लॉस, अगर हमारी कोई कंपनी क्या कर रही है, लॉस कर रही है ना, द शेयर होल्डर विल स्टिल बी पेड द डिविडेंड अंडर द पॉलिसी। तो क्या होता है, कंपनी जो होती है ना, वो शेयर होल्डर को डिविडेंड पेड ज़रूर करती है, चाहे हमारी कंपनी लॉस कर रही हो, चाहे देखो अगर राइज कर रही है तो भैया अच्छा, जैसे कि मैं मान लो मैं एक शेयर होल्डर हूँ, अगर कोई कंपनी राइज कर रही है, यानी कि मुझे लगता है कि आने वाले सालों में इसका पैसा डबल हो जाएगा, तो मैं क्या पैसा अपना लगाना चाहूँगा, नहीं चाहूँगा, इसमें बिल्कुल लगाना चाहूँगा कि नहीं। हाँ, द रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी इज़ यूज्ड बाय कंपनीज। और जो रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी होती है ना, वो हर कंपनी क्या करती है, यूज़ करती है विद स्टडी कैश फ्लो, हमारा जो कैश फ्लो है वो बना रहे, ठीक है, एंड स्टेबल अर्निंग, जो हमारी अर्निंग है, ठीक है। अब हम किसी से शेयर होल्डर ले रहे हैं तो किसी को दे भी रहे होंगे पैसा, किसी से ले रहे हैं तो किसी को दे भी रहे होंगे। कंपनीज डेट पे आउट डिविडेंड थिंक दिस वे वन कंसीडर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। बिकॉज वाइल द डिविडेंड पेड आर रेगुलर दे मे नॉट बी वेरी हाई, अगर हम किसी को क्या कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे उसका डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, तो हमारी जो कंपनी है वो ज़्यादा रिस्क क्या नहीं लेगी, ज़्यादा रिस्क मतलब ज़्यादा सफ़र नहीं करेगी किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। तो रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है भैया, ये वो डिविडेंड पॉलिसी है जहाँ पर हम हर साल क्या करते हैं, शेयर होल्डर को प्रॉफिट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ बात करते हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। सर ये स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है, अंडर द स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पेड आउट एज अ डिविडेंड इज फिक्स्ड। अब स्टेबल का मतलब ही देखो, स्टेबल का मतलब ही यहाँ से समझ में आ रहा है, स्टेबल का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। क्या हो जाता है भैया, फिक्स्ड। अब फिक्स्ड डिविडेंड पॉलिसी है, यानी कि डिविडेंड का मतलब मैंने बताया प्रॉफिट। अब फिक्स प्रॉफिट हमें देना है, किसी ने शेयर होल्डर हमारे शेयर खरीदे और हमने उसे शुरू में ही कह दिया, यानी कि स्टार्टिंग में ही कह दिया कि भैया हम आपको सपोज़ कर लो 6% क्या देंगे, पे आउट देंगे, ठीक है भैया, क्या कर देंगे, पे आउट आपको 6% मिलेगा, कितना भी प्रॉफिट हो कितना भी लॉस हो हम आपको 6% देंगे, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएगा, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के अंदर आएगा। अंडर द स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पेड आउट एज अ डिविडेंड इज फिक्स्ड। क्या होता है, हमारा पेड आउट क्या होता है, फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनी सेट द पे आउट रेट एट 6%,
किसी कंपनी ने, मान लो किसी कंपनी ने क्या करा है, पे रेट कितना कर दिया है, 6% कर दिया है। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दैट विल बी पेड आउट रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट प्रॉफिट अर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको 6% प्रॉफिट, चाहे आपकी कंपनी लॉस कर रही हो, चाहे आपकी कंपनी क्या कर रही हो, गेन प्रोवाइड कर रही हो, आपको क्या करना है, आपको पैसा देना ही देना है। ठीक है, कोई दिक्कत, अरे कोई परेशानी? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। रेगुलर पढ़ लिया हम लोगों ने, स्टेबल पढ़ लिया हम लोगों ने, अब पढ़ेंगे इर्रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है। अंडर द इर्रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी द कंपनी इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पे इट्स शेयर होल्डर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन डिसाइडेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इर्रेगुलर तरीके से आप क्या कर रहे हो, किसी को प्रॉफिट दे रहे हो। ठीक है, कभी दिया, अगली साल नहीं दिया, फिर अगली साल नहीं दिया, फिर अगली साल नहीं दिया, फिर उसके बाद अगली साल और जाके दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये डायरेक्टर कैन डिसाइड। ठीक है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या कि हमारा कंपनी कैसे रन कर रही है। हमारी कंपनी सही रन कर रही है तो हम इनको क्या करेंगे, रेगुलर देंगे। क्या देंगे, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी देंगे। अगर कोई स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी वाला है तो उसको स्टेबल देंगे। ठीक है, अब अगर किसी ने इर्रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी अपनाई हुई है तो क्या करेंगे उसका, भाई आप जानते हो, व्हाट डू यू डू विद द प्रॉफिट्स। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें प्रॉफिट का करना क्या है। इफ़ दे मेक अ एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भैया, हाई प्रॉफिट, वेरी हाई प्रॉफिट इन अ सर्टेन ईयर। एक सर्टेन ईयर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बहुत हाई प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, इफ़ दे मेक अ एबनॉर्मल प्रॉफिट इन अ सर्टेन ईयर दे कैन डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू द शेयर होल्डर। अगर हम ज़्यादा क्या कर रहे हैं, वेरी हाई प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हो सकता है हम किसी बार ज़्यादा हम उसको पे कर दें, है ना। कभी हम डिविडेंड ज़्यादा पे कर दें, किसको, शेयर होल्डर्स को। ठीक है, और नॉट पे आउट एनी डिविडेंड एट ऑल द इंस्टीड कीप द प्रॉफिट फॉर बिजनेस एक्सपेंशन एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट। किसी एबनॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो क्या कर रहे हैं, हम उन शेयर होल्डर से पूछ के कि आपका पैसा दोबारा कंपनी में लगा दें, आपको बहुत सालों से नहीं मिला है, इरेगुलर वे में हम डिविडेंड पे कर रहे हैं आप लोगों को, क्या हम दोबारा क्या कर दें आप लोगों को, और क्या फ्यूचर मतलब दोबारा से कंपनी के अंदर ही लगा दें। तो शेयर होल्डर कहेगा राज़ी हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये था हमारा इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। अब देखेंगे, द इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी इज यूज बाय द कंपनीज दैट डू नॉट एंजॉय स्टेडी कैश फ्लो और लैक लिक्विडिटी। देखो बहुत सारी कंपनियां ना इस इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी को यूज़ करती हैं, लेकिन इसमें मज़ा नहीं है ना। क्या नहीं है इसमें, एक इन्जॉय नहीं है कि आपका जो कैश फ्लो है और जो लिक्विडिटी है उसकी कमी पड़ सकती है कभी भी। ठीक है, तो ऐसे में शेयर होल्डर क्या करेंगे, शेयर होल्डर आएंगे ही नहीं कि भैया ये कभी तो प्रॉफिट देती है और कभी प्रॉफिट नहीं देती है, तो ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन अ कंपनी दैट फॉलोज द पॉलिसी फेस वेरी हाई रिस्क एज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट रिसीविंग एनी डिविडेंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि ऐसे इन्वेस्टर जो होते हैं वो बड़ा हाई रिस्क लेते हैं कि हमारी जो भी कंपनी है उसने हमें क्या दिया नहीं दिया, डिविडेंड दिया नहीं दिया एक टाइम पे, है ना। तो कौन फंस जाता है यहाँ पर, इन्वेस्टर फंस जाता है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो शेयर खरीद रहा है उस कंपनी के, है ना। अगर वो इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रही है तो उसका क्या होगा, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है उसके तो घाटा ही घाटा है। घाटा तो नहीं, खैर कह सकते हैं हम लोग कि उसको मंथली नहीं मिल पाएगा, है ना, मंथली कह रहा हूँ, ईयरली नहीं मिल पाएगा प्रॉफिट। बात करते हैं नो डिविडेंड पॉलिसी। अब आप नाम देख के ही समझ गए होंगे कि नो डिविडेंड पॉलिसी होता क्या है। अंडर द नो डिविडेंड पॉलिसी द कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। जो प्रॉफिट होता है ना, जो डिविडेंड होता है वो शेयर होल्डर को देते ही नहीं है ये लोग। इट इज़ बिकॉज एनी प्रॉफिट अर्न इज रिटर्न एंड री इन्वेस्ट इन टू द बिजनेस फॉर फ्यूचर ग्रोथ। और इस डिविडेंड पॉलिसी में क्या होता है भैया, नो डिविडेंड पॉलिसी में, कि ये वापस तो करते नहीं है कुछ भी। क्या करते हैं ये, वापस तो करते नहीं है, री इन्वेस्ट कर देते हैं किसके अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इनटू द बिजनेस फॉर फ्यूचर ग्रोथ। किसके लिए, आने वाली ग्रोथ के लिए। कंपनीज दैट डोंट गिव आउट डिविडेंड्स आर constantly growing and expanding the shareholder invest in them because the value of the company stock appreciates। अब देखो भैया, ये इधर शेयर होल्डर कुछ कहते भी नहीं है, क्योंकि इनकी जो कंपनी की वैल्यू है ना वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये कभी भी अपने शेयर को क्या करते हैं, लूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, और लूज़ करेंगे तो आपको पता है चांदी चांदी हो जाएगी, है ना, चांदी चांदी नहीं सोना सोना हो जाएगा, ठीक है भैया। तो है ना, फॉर द इन्वेस्टर द शेयर प्राइस एप्रिशिएट इज़ मोर वैल्यूएबल देन द डिविडेंड पे आउट, ठीक है। तो फॉर द इन्वेस्टर द शेयर प्राइस एप्रिशिएट इज़ मोर देन वैल्यूएबल ऑफ द डिविडेंड पे आउट। उनको शेयर प्राइस की वैल्यू नहीं होती है, उसको किसकी वैल्यू होती है, डिविडेंड पे आउट, यानी कि एप्रिशिएट करते हैं वो अपनी कंपनी आगे जा रही है। द डिविडेंड एंड द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी आर इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर डिविडेंड पॉलिसी को देख के ही इन्वेस्टर क्या करता है, पैसा अपना इन्वेस्ट करता है ना। आपने समझ में आ गया होगा कैसे कैसे इन्वेस्ट करेगा। कंसिडर व्हेन डिसाइडिंग व्हाट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन, डिविडेंड्स कैन हेल्प इन्वेस्टर अर्न अ हाई रिटर्न। अब इन्वेस्ट क्यों करते हैं हम लोग, ये सुनो एक चीज़ को कि हम इन्वेस्ट ही क्यों करते हैं, ताकि हमें क्या मिल सके, हाई रेट ऑफ रिटर्न मिल सके ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, एंड अ कंपनीज डिविडेंड पेमेंट पॉलिसी इज रिफ्लेक्शन टू इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो जो इन्वेस्टर जो होता है ना, वो हर एक चीज़ देखता है, उसके शेयर होल्डर्स कितने हैं, है ना, उसके शेयर होल्डर कितने, तो और कौन सी पॉलिसी वो अपना रहा है, रेगुलर, इरेगुलर और स्टेबल, या फिर नो डिविडेंड पॉलिसी अपना रहा है। जो नो डिविडेंड पॉलिसी अपनाता है वो उसका जो समझ लो कि कंपनी उसकी राइज कर रही है, यानी कि हाई पे जा रही है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है, और डिविडेंड पॉलिसी 4 टाइप की होती है, डिविडेंड क्या होता है। आप देखो मैंने एक एक चीज़ इत्मीनान से समझाई है। आई होप यहाँ तक कोई बात क्लियर ना होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए टेक केयर।